हेलो बच्चों, मैं हूँ केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 और एड्यूहैब की तरफ से तुम्हें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूँ। हम कंटिन्यू कर रहे हैं एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम एरर्स के बारे में सीखेंगे एंड दो प्रकार के एरर्स होता है। एक होता है सिस्टमैटिक एरर्स एंड दूसरा होता है रैंडम एरर्स। दो प्रकार के एरर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, एक पहला वाला जो होता है वो होता है सिस्टमैटिक एरर्स। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर्स। अब सिस्टमैटिक एरर्स क्या होता है, इसका कॉज, इसका जो कारण होता है उसका कारण पहले से पता होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब तुम वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, है ना, तो पुराने जमाने के जो वेइंग मशीन होता है, जो नीडल वाला जो होता है, कभी हमें पहले से पता होता है कि ये जो वेइंग मशीन है हमेशा 1 kg ज्यादा दिखाता है। तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं जीरो एरर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है जीरो एरर। वो वेइंग मशीन 1 kg ज्यादा दिखा रहा है, वो हो गया उसका जीरो एरर। मतलब जब उसको एरर नहीं दिखाना चाहिए था, जब उसको जीरो दिखाना चाहिए था, तब वो 1 kg दिखा रहा है। और हम जीरो एरर्स को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे अब उसी वेइंग मशीन जो 1 kg ज्यादा दिखाता है, उस पर खड़े हो जाओगे और वो तुम्हारा वजन बताएगा 80 kg। तुम क्या बोलोगे, तुम्हारा असली वजन क्या है? 79। क्यों? जीरो एरर 1 kg था, मतलब तुम्हारा वेइंग मशीन 1 kg ज्यादा दिखा रहा था, 1 kg ज्यादा दिखा के तुम्हारा वजन 80 हो गया, तो तुम्हारा एक्चुअल वजन क्या है? 79। सो ये भी एक चीज ध्यान दो कि जीरो एरर्स आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। जीरो एरर्स आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड टू गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, बट ये क्या है, जीरो एरर एक ऐसा एरर है जिसका कारण हमें पता है, अपना इक्विपमेंट खराब है, हर बार एक्स्ट्रा एक स्पेसिफिक वैल्यू एक्स्ट्रा दे देता है। तो सिस्टमैटिक एरर्स ऐसे चीज है जिनका कॉज पता होता है। सिस्टमैटिक एरर्स ऐसे चीज है, मतलब ऐसे टाइप के एरर्स हैं जिनका कॉज इज नोन, हुज कॉज, कारण, कॉज मतलब कारण, कॉज इज नोन। वैसे एरर्स जिनका कारण पता होता है, जीरो एरर हो सकता है, या हो सकता है कि अम, अम, हो सकता है कभी हम अजम्पशंस अजम्पशंस लेते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में। तो आगे जाके जब 11th में तुम एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तुम फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करोगे कि पेंडुलम ऐसा घूमता है, और पेंडुलम घूमने घूमने का कितना टाइम होता है उसका एक्सपेरिमेंट करोगे। अब उसमें जो टाइम होता है वो एक फॉर्मूला से आता है, और वो हम फॉर्मूला में कुछ कुछ अजम्पशंस लेते हैं। खासकर फिजिक्स में एक अजम्पशन काफी बार बार लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। अब एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करोगे तो एरर आएगा, क्योंकि रियलिटी में एयर रेजिस्टेंस होता है। बस मैथ सिंपल रखने के लिए एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। तो ये सारे एरर्स का कारण हमें पता होता है, और इसको अवॉइड कैसे, इसको अवॉइड किया जा सकता है या इसको मिनिमाइज करने की कोशिश किया जा सकता है। जीरो एरर के लिए, मतलब ये वजन निकालते वक्त एरर हटाने के लिए एक बेटर इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी बात है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह का एरर हटाने के लिए तुम एयर रेजिस्टेंस को फॉर्मूला में डाल के, उसके पीछे मैथ्स गंदा होगा पर वो चाहिए तो मैथ्स मोर टफ जो मैथ्स होगा वो लगा के आंसर फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, और कारण पता है, इस कारण के, इस चीज के कारण एरर आ रहा है, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। तो दूसरा जो चीज है वो होता है रैंडम एरर्स। और रैंडम एरर्स ऐसा होता है कि उसका कॉज पता नहीं होता, तो उसका कारण पता नहीं होता। ठीक है, रैंडम एरर्स, इसका कॉज इज अननोन। रैंडम एरर्स का कॉज क्या होता है, इसका कॉज इज अननोन। मतलब ये क्यों हो रहा है ठीक से पता नहीं। ठीक है, क्यों हो रहा है ठीक से पता नहीं, इसको बोलते हैं रैंडम एरर्स। नाउ रैंडम एरर्स में जैसे कभी कभी किसके कारण हो सकता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। माइल्ड डिस्टर्बेंसेस, हर बार तुम कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो कुछ ना कुछ हवा के कारण, हवा के झोंके के कारण कुछ अलग अलग रिजल्ट आ जाएगा। या ह्यूमन एरर, तुम सेम एक्सपेरिमेंट स्टॉप वॉच के साथ करोगे तो वही चीज, है ना, बार बार तुम्हारा रिएक्शन टाइम अलग हो जाएगा, तो ह्यूमन एरर। कभी कभी इमोशंस भी खेल में आ जाता है कुछ दिन।
कोई दिन तुम खुश हो, तुम एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर सकते हो, कोई दिन किसी से झगड़ा करके एक्सपेरिमेंट करने आ रहे हो तो तुम थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम उतने अच्छे से नहीं करोगे। तो एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, डिस्टर्बेंसेस, किसी ने उधर कुछ शेक किया तो इधर कुछ हुआ, तो इसके कारण मतलब अननोन होते हैं। ठीक है, अब रैंडम एरर्स को मिनिमाइज वैसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि उसका कॉज ठीक से पता नहीं है ना, कॉज ठीक से पता नहीं, तो हम उसको, उस एरर हमेशा रहेगा, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। पर इसको मिनिमाइज करने के लिए हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, इसको मिनिमाइज करने के लिए वी टेक मल्टीपल रीडिंग्स। ठीक है, तो आगे जाके भी तुम ये बहुत देखोगे, और आगे जाके बहुत देखोगे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते वक्त, कोई चीज का लेंथ मेजर करते वक्त, कोई चीज का डायमीटर मेजर करते वक्त, एक मान लो एक रस्सी है, रस्सी का डायमीटर मेजर करना है, तो वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज से हम अलग अलग जगह पे मेजर करेंगे, मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे। मल्टीपल रीडिंग से स्टैटिस्टिक्स में आगे जाके तुम प्रूव कर सकते हो कि मल्टीपल रीडिंग्स लेने में ये जो रैंडम एरर्स है वो कम किया जा सकता है, इसलिए हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं। तो बाद में जब लैब में तुम्हें बार बार एक चीज के लिए बार बार रीडिंग लेना पड़ेगा, तो तुम्हें थोड़ा सा इरिटेशन आएगा कि यार ये क्या बकवास है, कितना बार करना पड़ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखो कि इसका कारण है, बार बार रीडिंग्स लेके रैंडम एरर्स कम हो जाएंगे, तुम्हारा रिजल्ट और एक्यूरेट होते जाएगा। ओके, अच्छा, और प्रिसाइज होते जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो अब मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने जो रीडिंग्स है, अपने रीडिंग्स है, 3 रीडिंग्स हमने लिया है, ठीक है, 3 रीडिंग्स लिया है। तो रीडिंग्स है जैसे कि किसी का लेंथ है 2.0 सेंटीमीटर्स, फिर किसी का लेंथ है 2.3 सेंटीमीटर्स, और किसी और का लेंथ है 1.7, किसी और का नहीं, मतलब सेम चीज का 3 रीडिंग लिया है, 2.0, 2.3, 1.7। इसको बोलते हैं लेट्स से A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3। तो ऐसे 3 रीडिंग्स हमने लिया, 2.0, 2.3 एंड 1.7। ठीक है, अब इसी का मीन वैल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म हो गया मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू क्या होता है? मीन वैल्यू होता है, मीन मतलब एवरेज, तो मीन वैल्यू हो जाएगा इन सभी का एवरेज। इन सभी का एवरेज देखो कितना आ जाएगा, 2.0 प्लस 2.0 प्लस 2.3 प्लस, थोड़ा आगे भेज देता हूँ, 2.0 प्लस 2.3 प्लस 1.7 होल डिवाइडेड बाई 3, ऐसे लेते हैं एवरेज। और देखो ऐड करके देखो, ये आ जाएगा 2 प्लस 2.3 4.3, 4.3 प्लस 1.7 आ जाएगा 6, और 6/3 हो जाएगा 2। ठीक है, और इसको 2.0 के फॉर्म में लिखेंगे तो एवरेज वैल्यू आ जाएगा 2.0। इसको बोलते हैं मीन वैल्यू, इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। ठीक है, बाद में हम कुछ रूल्स देखेंगे जिसके कारण में और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे 2.0 ही क्यों लिखना है। ठीक है, बट फिलहाल हम लिख रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये मेजर करके आ रहा है, ये ऐसा ऐसे मजे में 2 को 2.0 नहीं लिख रहा है, एक्चुअली मेजर करके वो एक्स्ट्रा डेसिमल प्लेस तक नॉलेज हमें है, हम ऐसा रिजल्ट छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना एवरेज वैल्यू, ये आ जाएगा अपना एवरेज वैल्यू, तो ये इसका मतलब होता है मीन वैल्यू। फिर अगला जो टर्म इंपॉर्टेंट है, अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको बोलते हैं, अब इसमें इसमें एरर इन ईच रीडिंग। एरर का अब देखो इसमें डेफिनेशन क्या आएगा, एरर इन ईच रीडिंग। ठीक है, तो एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंपल डेल्टा, डेल्टा ए। ठीक है, एरर इन ईच रीडिंग कितना आ रहा है, डेल्टा ए कितना आ रहा है। तो जैसे कि व्हाट इज द एरर इन द फर्स्ट रीडिंग, तो एरर कैसे निकालते हैं हम, डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं कोई रीडिंग का, कोई इनफैक्ट एरर, एरर की जगह इसका एक्चुअल नाम होता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का क्या होता है, हम
अपने रीडिंग और एवरेज वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। अपने रीडिंग और एवरेज वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर अपना एग्जांपल देखोगे, अपना रीडिंग था 2.0, एवरेज भी था 2.0 सेंटीमीटर्स, तो अपना फर्स्ट वाले केस में अपना एरर 2.0 माइनस 2.0, अच्छा इसमें डिफरेंस निकालते वक्त हम मॉड डाल देते हैं, ठीक है, डिफरेंस निकालते वक्त मॉड डाल देते हैं। अब इसका प्लीज ध्यान दो, बहुत सारी बुक्स में गलत, मैंने काफी जगह पे देखा है कि गलत रिजल्ट डाला है जिसमें वो मॉड नहीं डालते। कुछ बुक्स लिखते हैं A1 माइनस ए एवरेज, कुछ बुक्स लिखते हैं A एवरेज माइनस A1, ये सब गलत है। एब्सोल्यूट एरर के लिए मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, मॉड डालना चाहिए। एंड जब कोई भी कंफ्यूजन हो, अपना फाइनल जो फाइनल रूल होगा वो एनसीईआरटी का होगा। एनसीईआरटी भी यही बोलता है, इस बार मतलब सही चीज बोलता है, ठीक है, तो वही हम फॉलो करेंगे। तो मॉड ऑफ A1 माइनस ए एवरेज वो हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट रीडिंग, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0। फिर हम एब्सोल्यूट एरर इन द सेकंड रीडिंग निकालेंगे, तो सेम लॉजिक से वो A2 माइनस ए एवरेज, इधर ए एवरेज लिखना चाहिए मुझे, ठीक है, A2 माइनस ए एवरेज। तो सेकंड रीडिंग अपना क्या था, सेकंड रीडिंग था 2.3, तो 2.3 और 2 में कितना फर्क है, तो 2.3 और 2 में 0.3 का फर्क है, 0.3 सेंटीमीटर्स का फर्क है। और ठीक उसी तरह हम तीसरे वाले का भी एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। तो तीसरे वाले के लिए एब्सोल्यूट एरर विल बी तीसरा रीडिंग माइनस एवरेज वैल्यू। तीसरा रीडिंग कितना था, तीसरा रीडिंग था 1.7, और उसका डिफरेंस विद द एवरेज वैल्यू था 2.0। क्या नहीं करना है इसमें, माइनस 0.3 नहीं लिखना है, मॉड हमेशा इसको पॉजिटिव करके लिखना है, कोई माइनस साइन नहीं डालोगे, पॉजिटिव 0.3 हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन द थर्ड रीडिंग। तो ऐसे हर रीडिंग में कितना एरर आ रहा है, मतलब हर रीडिंग का जो मेजरमेंट है वो एवरेज से कितना दूर है। अभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, अपना गेस है कि एवरेज वैल्यू एक सही वैल्यू है। हमें है ना, हम देख के नहीं बोल सकते कि यार इतना इतना इसका लेंथ होगा, बट मेजर करके जो एवरेज वैल्यू लेगा वो हम उसको मेजर लेंथ की तरह ले लेंगे। और बाकी जो रीडिंग्स में रीडिंग एवरेज से जितना दूर है, हम बोलेंगे ये रीडिंग में उतना एरर आ रहा था, ये रीडिंग में उतना एरर आ रहा था। तो हर रीडिंग में कितना एरर आ रहा था वो मेजर किया, ये देखें कि वो रीडिंग एवरेज से कितना दूर था। ये आने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तुम सोच सकते हो, ये सारे एरर्स का एवरेज, सारे एरर्स का एवरेज, सारे एरर्स का एवरेज, इसको फिर से आगे भेज देता हूं। और जो अपने 3 एरर्स थे उनका एवरेज, तो 3 है तो 3 को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे ऐड करने के बाद, ठीक है, तो उनका बेसिकली एवरेज लेना है, सारे एरर्स का एवरेज लेना है, ठीक है। तो ये कैसे दिखेगा, ये कैसे दिखेगा, तो ये आ जाएगा, अब अपने एरर्स क्या क्या थे, पहले वाले में 0 था, ठीक है, इसको फिर से पीछे भेज देता हूँ, पहले वाले में 0, अगले वाले में 0.3, और आखिरी वाले में भी 0.3। इसको 2 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 0.6, 2 नहीं 3 से डिवाइड कर लो, 3 टर्म है ना, तो 0.6 डिवाइडेड बाई 3, 0.6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 0.2। तो एवरेज एरर, मीन एवरेज एरर आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर्स, ये हो जाएगा मीन एवरेज एरर, ठीक है। अब लास्ट चीज आ जाएगा, फिर नेक्स्ट चीज हो जाएगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब एरर किसे बोलते हैं, एरर 0.2 है, सिर्फ एरर 0.2 जान के हमें समझ में नहीं आता है कि एरर बड़ा है या छोटा है ना। अगर तुम कोई 2 किलोमीटर का रेस ट्रैक मेजर करते वक्त उसमें एरर 0.2 सेंटीमीटर्स का आ गया तो फिर वो एरर छोटा है। अगर पेपर का थिकनेस मेजर कर रहे हो, पेपर का थिकनेस मान लो 1 मिलीमीटर है, उसमें 0.2 सेंटीमीटर्स का एरर आ रहा है, मतलब एरर बड़ा है, ठीक है। तो सब रिलेटिवली मैटर करता है कि एरर बड़ा है या छोटा है, इसलिए सिर्फ एरर इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेटिव एरर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब किसी को कुछ मेजरमेंट बता रहे हो तो रिलेटिव एरर से पता चलता है तुम्हारा मेजरमेंट कितना अच्छा है या कितना बुरा है, ठीक है। तो रिलेटिव एरर कैसे करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर
अपॉन मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मतलब रिलेटिव एरर के लिए क्या करना है, रिलेटिव एरर के लिए अपना जो एरर का एवरेज वैल्यू है उसको अपने मेजरमेंट के एवरेज वैल्यू से डिवाइड करना है। अब एरर का एवरेज वैल्यू कितना है, एरर का एवरेज वैल्यू है 0.2 सेंटीमीटर्स, और डिवाइड किससे करना है, इसको आगे भेज दिया, डिवाइड करना है एवरेज रीडिंग। एवरेज रीडिंग कितना था, एवरेज मीन वैल्यू कितना था 2.0। तो 2.0 के मेजरमेंट में एक एवरेज एरर आ सकता है, एवरेज एरर आ रहा है 0.2/2.0, ये आ रहा है 1/10, 1/10, 1/10 का आ रहा है, रिलेटिव एरर आ रहा है 1/10। रेशियो, इसका कोई यूनिट्स नहीं रहेगा, देखो ध्यान से, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट के एक रेशियो है, तो 1/10 का रिलेटिव एरर आ रहा है। इसी रिलेटिव एरर को जब तुम परसेंटेज फॉर्म में लिखोगे, इसी रिलेटिव एरर को जब तुम परसेंटेज फॉर्म में लिखोगे तो इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, कई बार परसेंटेज एक अच्छा फॉर्म होता है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। 1/10 से अच्छा हमको 10% का है ना बोलने में, और अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाता है, अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। तो परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इंटू 100%। मतलब अपना फॉर्मूला क्या है इसका, इसका फॉर्मूला है मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको फिर से पीछे भेज देता हूं, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एवरेज वैल्यू होल इनटू 100%, होल इनटू 100%। ऐसे में थोड़ा साइड में चले जा सकते हो, साइड में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मीन एब्सोल्यूट ये कितना आ रहा था, ये 0.2 सेंटीमीटर्स था और वो 2.0 था, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स कट जाएगा, ये 1/10 आ रहा था, इसको 100% से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10%। तो अपना एरर आएगा 10%। 10% अच्छा है या बुरा है वो डिपेंड करता है ना? कोई सिचुएशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो ठीक है, मतलब डिपेंड करता है, मतलब किसको कितना इम्पोर्टेंट कितना क्रिटिकल ये मेजरमेंट है। अब मान लो नासा वगैरह के लिए है ना, कोई चीज मतलब एकदम हर हर मेजरमेंट मान लो एकदम क्रिटिकल होगा रॉकेट लॉन्च के लिए, तो फिर हो सकता है 10% एक बड़ा सा एरर हो जाए, एंड कोई और सिचुएशन में हो सकता है 10% उतना बड़ा एरर ना हो, ठीक है। तो मतलब अगेन डिपेंड करता है कितना क्रिटिकल ये मेजरमेंट है, बट इसलिए हम हमेशा अपने एरर्स को भी रिपोर्ट करेंगे, ताकि जो भी अपना मेजरमेंट देख रहा है वो उसको उसके ऊपर है डिसाइड करने के लिए क्या तुम्हारा मेजरमेंट अच्छा है या बुरा है, वो परसेंटेज एरर से डिसाइड करेगा, परसेंटेज एरर से डिसाइड करेगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जापानीज कंपनीज का जो है ना, उनके लिए ये बहुत बड़ा एरर होता है, वो बहुत ही छोटा मार्जिन ऑफ एरर रखते हैं। इसके लिए उनके मतलब सारे इक्विपमेंट्स वगैरह मतलब बहुत वेल मेड होते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। बट सम अदर मार्केट में हो सकता है, चाइनीज मार्केट में है ना, उनका टॉलरेंस ज्यादा रहेगा, तो उनके लिए मतलब एरर मतलब 10% बड़ा चीज नहीं होगा, और कई और दूसरे मार्केट्स के लिए हो सकता है 10% बड़ा चीज है, ठीक है। अब आखिरी चीज जो है, हमने वैसे ये सब कवर कर लिया, अब इसमें आंसर जब रिपोर्ट करोगे, ठीक है, मेजरमेंट को जब तुम रिपोर्ट करोगे तो रिपोर्टेड वैल्यू ऐसा दिखेगा, तुम रिपोर्टेड वैल्यू को एवरेज वैल्यू प्लस एवरेज एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। एवरेज वैल्यू प्लस एवरेज एब्सोल्यूट एरर। अब हर बार मैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर नहीं बोलूंगा, एब्सोल्यूट एरर बोलूंगा, मतलब समझ में आना है कि हम सारे रीडिंग्स का एवरेज लेके एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात कर, या तो ऐसा लिख सकते हैं या हम उसको परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अपने एग्जाम्पल में अपना रिपोर्टेड वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा, तो कितना था पहले, एवरेज वैल्यू था 2.0,
प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर्स। परफेक्ट है ना, 2.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर्स। या तो ऐसे रिपोर्ट करेंगे या ऐसे रिपोर्ट करेंगे, दोनों से मतलब सामने वाले को समझ में आता है कि तुम्हारा एरर कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया एरर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, बाद में अभी अगले क्लास में देखेंगे कि हम अलग अलग रिपोर्टेड वैल्यूज को अगर ऐड करने जाएंगे तो उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन के क्या रूल्स होते हैं वो देखेंगे। एंड उसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे कि अलग अलग रिपोर्टेड वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे उसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के क्या रूल्स होते हैं वो देखेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया है। ठीक है, एंड बस अगले लेक्चर में मिलते हैं। मेरे तरफ से बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.